अस्सलाम वालेकुम। अमिता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आपका स्वागत है और हमारे जितने वीडियो देखने वाले मित्र बंधु हैं, सबको नमस्कार। आप लोगों को मालूम होगा कि इस दुनिया में अनमोल रत्न क्या है। अगर किसी से पूछा जाए तो औरत लोग क्या बोलेंगे? सबसे कीमती चीज़ जेवरात, सोने की चूड़ी, कान का बाली, झुमका जिसको बोलते हैं, गले का हार, मांग का लिए तरह तरह के बोलेंगे सोने का है। और जो लड़के लोग हैं तो उनसे बोलेंगे सबसे क्या बोला, सबसे कीमती चीज शर्ट फुल पैंट कीमती कीमती होते वो है। क्योंकि रेमंड कंपनी का, दिग्जान कंपनी का, विमल कंपनी का, जिया जी, मैंने बहुत से बड़े बड़े कंपनियां हैं। शर्ट के कपड़े 100 रुपया में मीटर मिलता और 50,000 रुपया मीटर भी कपड़ा मिलता। सूट का कपड़ा, ये जैसे सूट बनाते हैं ना, कोट पैंट, उसका कपड़ा 200-300 रुपये मीटर से शुरू होता है और उसका कीमत 5.5 लाख रुपये मीटर तक का है। यानी एक सूट कंप्लीट होने में 30-35 लाख रुपये मिलता है। एक सूट मेरे शर्ट, फुल पैंट और कोट, उसका कीमत। तो लोग बोलेंगे कीमती घड़ी, ये हमारी घड़ी है 20,000 रुपये। लोगों के हाथ में घड़ी 20-20 करोड़ रुपए की। तो कीमती सब अलग अलग है, लेकिन एक साहित्यकार की नजर में सबसे कीमती चीज साहित्य। साहित्य इतना कीमती है, एक किताब है जिसका कीमत 4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, इतना मोटा मोटा कीमत जो किताब है उसका कीमत है 30,000 रुपया। अगर कोई आदमी देखना चाहे तो दिल्ली में लाइब्रेरी है, वहां जाकर देख सकते हैं। वो लाइब्रेरी में कई हजार करोड़ रुपए का किताब, कई हजार करोड़। और भी कलकत्ता में भी लाइब्रेरी है, मैसूर में है, बेंगलोर में है, और भी बड़े बड़े लाइब्रेरी है। यहाँ पर अगर लाइब्रेरी का किताब अगर भारत सरकार अगर बोले मैं इसको नीलामी करना चाहता हूँ तो विदेश के लोग आ जाएंगे उसको लेने के लिए। अब साहित्य की कीमत कितना होता है। और साहित्य प्रेमी ऐसा होता है, फटे कपड़े रहेंगे, ये रहेंगे, लेकिन अगर साहित्य अगर मिल जाए पढ़ने को तो लोग पढ़ेंगे। साहित्यकार ऐसे, और साहित्य में ऐसी ऐसी चीजें लिखी हुई है कि अगर लोगों को अगर पता चल जाए तो साहित्य पढ़ने के लिए अपना घर का सामान बेच देंगे, लेकिन किताब पढ़ेंगे। आप लोगों में जाकर देखेंगे। आप आज से मैं 50 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अगर पढ़े लिखे लोग समझदार है तो वो खुद जाकर सोच सकते हैं। जो आदमी नहीं जानता वो लोगों से पता कर सकते हैं। गुलशन नंदा, समीर, प्रेम वाजपेयी, रानी वाजपेयी, कुशवाहा और भी पुरानी पुरानी साहित्य का किताब है जिसका कीमत उस समय 2 रुपया। 1972-73 की बात बता रहा हूँ, 75-76 की बात बता रहा हूँ। 3 रुपये किताब। अब मार्केट में आता था गुलशन नंदा की किताब जो हाथों हाथ खत्म हो गया। उसका किताब को कई प्रकाशक हो, उस समय का था प्रकाशक स्टार पॉकेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड। इसी से आप जाकर पूछो, वो भी बता दिए। हिंद पॉकेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, आप इसी से जाकर पूछो। हिंदी बंगला में बड़े बड़े साहित्यकार
और उड़ीसा में भी बड़े बड़े साहित्यकार हैं। लोग सोचते हैं उड़ीसा छोटा सा राज्य है, ये बड़े बड़े साहित्यकार। गुजराती में बड़े बड़े साहित्यकार हैं, बड़े बड़े लेखक। कन्नड़ तमिल मलयालम तेलुगु, साउथ इंडिया, वहाँ का किताब पूरे भारत देश के अगर कहा जाए तो वो खनिज है। जैसे अपने क्या है, कोल इंडिया लिमिटेड, कोयले की खदान सबसे फेमस कहाँ पर है, उसका जननी कहाँ है, धनबाद, झारखंड। गिरिडीह के नाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसलिए दो केवल है, एक है कोयला खदान और दूसरा वो जैन समाज का मंदिर है, उसके लिए दो चीज के लिए फेमस है। पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। अगर गिरिडीह का नाम अगर ले लिया जाए तो बोलेगा कोयले के मामले में फेमस और जैन समाज का मंदिर के बारे में फेमस। तो साहित्यकार का कोई कीमत चुका नहीं सकता। और सभी समाज के विद्यालय है, शिक्षा केंद्र है। उन लोगों का मूल उद्देश्य क्या है? शिक्षा ग्रहण करना नहीं, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना नहीं, बल्कि उनका मूल उद्देश्य क्या है? समाज में क्रांति लाना, समाज का उज्जवल भविष्य को बनाना उनका मूल उद्देश्य। कोई भी समाज बिना शिक्षा का उन्नति नहीं कर सकता। पहले शिक्षा के लिए लोग क्या नहीं करते थे, और 1985 के बाद शिक्षा का महत्व धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि शिक्षा का महत्व क्या है, और शिक्षा प्राप्त करने से उसका भविष्य किस ओर और कैसे सुंदर रूप धारण करता है। हमने किताब लिखी है, 200 किताब लिखी है। कई लोग बोल रहे हैं कि 10 करोड़ रुपया ले लो इसका पावर बेच दो, जबकि मैं एक साधारण आदमी हूँ। और हमारे जो मित्र बंधु है वो बोले कि 10 करोड़ तो छोड़ो, 10,000 करोड़ रुपये भी देगा ना तुम किताब का पावर कभी मत लीजिए। और अगर देखा जाए पूरे संसार में भारत देश सबसे बड़ा, लेकिन शिक्षा के मामले में भारत देश में सबसे ज्यादा साउथ इंडिया, उसके बाद है आपका ईस्ट इंडिया जिसको बंगाल बोलते हैं, उसके बाद है गुजरात, वेस्ट इंडिया जिसको बोलते हैं शिक्षा के मामले में। और शिक्षा कितने समाज के लोग ग्रहण किए और शिक्षा प्राप्त कर लोगों ने अपने अपने समाज की पहचान बताई। कल की बात है, कुछ बहस हो रही थी, और शिक्षा का कोई धर्म नहीं होता और साहित्यकार का कोई रूप नहीं होता, वो कोई भी रूप धारण कर सकता है। और साहित्यकार का है साहित्य, किताब लिखने वाला पूरे अपने समाज के लिए नहीं, अपने देश के लिए नहीं, पूरे विश्व कल्याण के लिए वो कार्य करता है। पूरे विश्व के लिए करता है काम। आज अगर शिक्षा के मामले में अगर आज पूछा जाए तो मुस्लिम समाज शिक्षा के मामले में बिल्कुल नगण्य, और 1980 के पहले तो शिक्षा के मामले में मुस्लिम समाज बिल्कुल नगण्य, और अंग्रेजों के जमाने में जो शिक्षा थे मुस्लिम समाज सबसे आगे। उर्दू अरबी पढ़ने में अरबी का प्रचार बहुत ज़्यादा था उस समय, जब अंग्रेज के था, जब बादशाह था, जब हुकूमत चलती थी उस समय। लेकिन हुकूमत खत्म हो गई, शिक्षा। अगर किसी समाज को अगर बर्बाद करना है, उसको मारो पीटो मत, उसके बच्चे को जुआ में लगा दो, ताश खेलते ना उसमें लगा दो, शराब पर नशा में लगा दो,
उसको अय्याशबाजी के काम में लगा दो, उसको झूठे वाहवाही करते ना उसमें लगा दो, वो अपने आप खत्म हो जाए। और आज आप देखिए चेतन अग्रवाल का नाम अभी पूरे वीडियो में चल रहा है। चेतन अग्रवाल का बाप 600 करोड़ रुपया का मालिक बोलते हैं। हालांकि अग्रवाल समाज सबसे अच्छे में है पढ़ाई लिखाई के मामले में, हर चीज। महेश्वरी समाज के लोग भी आगे और अच्छे हैं, और उसके बाद में आपका जैन समाज वो भी आगे है, अच्छे में है। तो लोगों ने अपनी पहचान बनाई आज। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि आज चेतन अग्रवाल को मारने वाला कोई उसके नाते रिश्तेदार नहीं, कोई आतंकवादी नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, बल्कि जिससे उसकी शादी होने वाली थी सिया गोयल, वो है। सिर्फ इसलिए पैसे के लिए। उसकी बुद्धि हम नहीं बोलेंगे उसकी बुद्धि क्या है नहीं है, लेकिन ये सोचने वाली बात आज पूरे समाज को झकझोर के रख दिया। और ये तो आप सुने होंगे राजा रघुवंशी, सोनम रघुवंशी, पैसे के लिए कितना क्या। लेकिन सब आज शिक्षा के मामले में कितने लोग हैं, लेकिन शिक्षा प्राप्त करना गर्व की बात है। और शिक्षा दो रास्ते दिखाती है, एक विकास का रास्ता और दूसरा विनाश का रास्ता। आज कोई भी आदमी अगर कुछ बात करे तो लोग सुनने को तैयार नहीं और समझने को तैयार नहीं, सब अपने अपने मोबाइल में मस्त रहते हैं। आप ये देखे होंगे, ये मोबाइल है, हम लोग फेसबुक देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, और हमारे ये मोबाइल है ना, कोई भी आदमी चेक करेगा तो मैं उसको रोकूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं गलत काम किया नहीं। तो हमको भय किससे रहेगा? भाई कोई आदमी बोलेगा ना थोड़ा मोबाइल देना, नहीं दूंगा। हाँ, ये है कि मोबाइल में जैसे किसी का फोटो अगर खींचा हो प्राइवेट, जैसे अपने घर द्वार का फोटो देख लिया, ठीक, दिखना नहीं चाहिए, लेकिन फोटो देख लिया तो ठीक है, कोई हद की बात नहीं, लेकिन उसमें प्राइवेसी रहती। लेकिन ये मोबाइल से हमारा कोई आपराधिक संबंध नहीं, असामाजिक तत्वों से हमारा कुछ संबंध नहीं। मुझे पता चल जाता है हमने किसको फोन लगाए, फोन में क्या बातचीत हुई, तो मुझे बता देगा फलाने से बातचीत हुआ, फलाने से बातचीत हुआ, सब रिकॉर्ड हुआ। इसमें सच्चाई को कोई छिपा नहीं सकता, और इसमें कोई झूठी चीज को डाल नहीं सकता। जो चीज चला नहीं सकता, और कोई गलत चीज को और सही बात को कोई स्वीकार नहीं करे तो उनकी मर्जी। कोई आदमी अगर अच्छा काम कर रहा है, हम उनको गाइड करते हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी ग्रेट, हम सब करते हैं। अभी सीएम तमिलनाडु के सीएम थलापति है, कितने लोग वो, बल्कि प्रधानमंत्री का लोग जितना बोलते ना, उससे ज्यादा लोग उसको पहचानते हैं। बड़े बड़े विदेशों में उनकी पहचान है, क्योंकि विजय थालापति से हमारी न तो जान पहचान है, न तो हमारी कोई नाती रिश्तेदारी है, और न तो हमारा उनसे कुछ लेना देना राजनीतिक पार्टी से। झारखंड का शिबू सोरेन, उनका निधन हो गया। उन्होंने आदिवासी नेता है, उन्होंने अपनी पहचान बनाई। उनके लड़के हेमंत सोरेन, उन्होंने अपनी पहचान बनाई। केजरीवाल है, उन्होंने अपना अलग पहचान बनाया। बहुत बढ़िया। इधर ममता बनर्जी है, वो अपना अलग पहचान बनाया। और पहचान बनाने वालों में वो तो है ही है, और सबसे ऊंचे क्वालिटी का अगर पहचान बनाने वाले में से है तो एक है जयप्रकाश नारायण, जय प्रकाश बाबू, जो बिहार का है वो। और
विश्वनाथ प्रताप सिंह, डॉक्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठाकुर समाज का, क्षत्रिय समाज का, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने बनाया। हमारी रीवा के अर्जुन सिंह है, और भी है। कई लोग मेरे से बोले, यार मुल्ला जी, तुम बात करते हो, तुम मदरसा चलाते हो, ये चलाती हो, जयवंता बाई कौन है? मैं बोला, जयवंता बाई हम एक चौक बनाए है, राजमाता जयवंता बाई चौक, महाराणा प्रताप की माता श्री का नाम। और अगर किसी में समझदारी हो तो वो समझ सकता है कि जो आदमी अच्छा काम करता है तो वो आभारी किसका होता है? उसके माता पिता का आभारी। आज हम पुष्पांजलि गारमेंट इंडस्ट्री डाली है, और औरतें लोग, लड़की लोग सिलाई करते हैं, कुर्ता पायजामा बनाते हैं, हाफ एंड फुल पर बनाते हैं, बेचते हैं। लेकिन मार्गदर्शन देने वाली कौन है? हमारी नानी सास पुष्पा देवी त्रिपाठी। हमारे ऊपर कोई जान पहचान था नहीं, लेकिन सब है, ईश्वर की लीला अपरंपार है। कब क्या होगा कोई बता नहीं। कौन सा आदमी का भविष्य उज्जवल बनेगा, कब बनेगा, ये बता नहीं सकता। लेकिन अगर अच्छे कर्म करते रहेंगे तो आपका उज्जवल भविष्य बनने से कोई रोक नहीं सकता। और मैं मदरसा चलाता हूँ, हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा, और हमने लोगों को पता है, कई लोग मेरे को धमकी देते रहे, मदरसा कैसे चलेगा, चंदे नहीं मिलेगा, ये नहीं है, वो नहीं, वो। मेहनती आदमी को धमकी मत। जो आदमी परिश्रमी हो, चाहे वो कोई भी समाज का हो, वो पैसा निकालेगा। और समझदार आदमी की पहचान वो है कि कोई भी चीज अगर खरीदे, बनाने वाला कौन है ये नहीं पूछता, बल्कि जो सामान दे रहा है वो कैसा क्वालिटी है, जो गुणवत्ता कैसे, वो ये देखता है। आज कई लोग देखे, हमको लोग तरह तरह के सवाल करते रहे। कई लोग खूबसूरत लड़की शादी करके लाए, खूब खुश, मेरे को बोलते रहे, ये काला बंदर क्या बोलेगा। लेकिन आज किसके घर में क्या हो रहा है मैं तो देखने के लिए गया नहीं। और कोई आदमी ने बताया कि फलाने की बीवी का चाल चलन ठीक नहीं है, भाई है कि नहीं भाई, मैं क्या मालूम, मैं क्या पर रहता हूँ। लेकिन जब आदमी जब रोता है तो उसके आंख से आंसू गिरता है। मैं कोरिया कालगृह में पढ़ा लिखा, पेपर बेचता रहा, सब कुछ करता रहा, घर घर की कहानी मेरे को पता था। जो पेपर वाले को सब लोग बोलते रहे, पेपर वाले, हाँ बचना थोड़ा सा, चाय पिलाती थी औरत लोग, क्यों भाई, किसी को चाय पिलाने क्यों? चाय पिलाती है। मेरी सास बिल्कुल ऐसी है, ये है, मेरी ननद झगड़ा करती है। मैं उसको बोलता रहा, तुम्हारी ननद कितने दिन रहेगी? ज्यादा ज्यादा 4-6 साल, शादी को चली जाएगी। लेकिन वो तुमको दुख दे रहे, वो किसी की भाभी बनेगी, तुम अपने आंख से देखना, जिस तरह से तुमको दुख दे उस तरह से वो भी दुख भोगी। जो सच्चाई वो सुनती रही, वो परेशानी भूल जाती है। और मेरे को कई लोग खाना खाने के लिए आमंत्रित करते रहते, पेपर वाले, खाना खा लीजिए। क्यों? क्योंकि किसी की भी पत्नी हो, किसी की भी बहन हो, तो बात को जब मैं बोलता रहा तो बात में सच्चाई कितनी है ये दिखाई देता। कई लोग बोलते रहे, मेरी भाभी ऐसी करती, वैसी वो करती। मैं बोला, ठीक, तुम्हारी भाभी ऐसे करे ना, तो उसके मैके जाकर देखो, जिस तरह से वो ऐसा कर रहे, उस तरह से उसकी भाभी भी उसके साथ में ऐसे कर।
जो मेरी बात को सुनी वो जाकर देखी, जिस तरह से वो उपद्र मचा रही थी ससुराल में, उसकी भाभी उसके। तो हमको काम ऐसा करना चाहिए कि हम कोई भी लड़की अगर ससुराल जाए तो अपने सास ससुर के साथ में ऐसा सलूक करे, उसकी भाभी को नसीहत मिले, उसकी भाभी को एक उदाहरण प्रस्तुत करे कि मैं अपने ससुराल में जाती हूँ तो जाकर पता करो कि मैं अपने सास ससुर की सेवा कैसे करती हूँ, मैं अपनी देवर की सेवा कैसे करती हूँ, हमारा रिश्ता कैसा है, तो उसका असर पड़ेगा। अब वो अपने मैके में जाकर बताएगी अपनी भाभी को, जैसे साइकिल का चैन घूमता है ना वैसे। तो हम अगर दूसरे के साथ में उसका असर दूसरे पर गया। तो आज मदरसा हम जो चला रहे हैं, जो मुस्लिम समाज की सबसे बड़ी खूबी ये है, वो झगड़ा करने में सबसे आगे है। अगर किसी को अगर पुरस्कार अगर मिला जाए, पर जैसे देश में, अपने देश में पुरस्कार मिलता है ना, कई तरह के पुरस्कार मिलता है, तो झगड़ा करने के मामले में मुस्लिम समाज को हजारों पुरस्कार मिल जाए। क्यों? क्योंकि उसको झगड़ा करने का कोई औचित्य नहीं, लेकिन जबरदस्ती झगड़ा कर वो, और बेईमानी करने में, धोखा देने में। आज मेरे कई लोग मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं करते, उसको कोई मतलब मत करो, लाइक नहीं करते, मत करो लाइक। मैं कुछ पहले बता दीजिए कि तुम अच्छा। लेकिन हमारे मदरसा में आज कितने लोग बच्चे लोग पढ़ रहे, बच्चियां पढ़ रही है, मेरी पहचान बनी आज। और हमने वीडियो डाले, जमीन वगैरह खरीदे सब, तो कई लोग अभी गए थे, परसों का दिन आए हमारे छत्तीसगढ़ से घूम फिर कर गए, तो बोले कि ये काम तो बढ़िया कर रहा है। तो कोई आदमी किसी का विरोध कितना भी करे, लेकिन उसका कोई नुकसान नहीं, परेशान जरूर है लेकिन नुकसान उसका कुछ नहीं। और अभी हमने किताब छापने जा रहे, किताब छपेगा, लोगों को खूब समझ में आएगा। आज हमारी बुराई करते हैं, अच्छी बात, लेकिन मैं सभी लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि आज लोगों को ये सोचना है कि अपने मुस्लिम समाज में कितने बड़े बड़े साहित्यकार हैं। आज के लड़के लोगों को कुछ पता नहीं, हमारे देश में कितने बड़े बड़े जो नेता हुए, जो जंगे आज़ादी, जब देश की आज़ादी स्वतंत्रता हुई, कितने लोगों ने भाग लिए, आज लोगों को पता है। और झगड़ा करने में आगे, और जो कौम अपने इतिहास को भूल गया वो कौम बर्बाद हो। आज देखो तुम्हारे सामने में ताजमहल को मंदिर बता रहा है खुलेआम, कई मस्जिद को बोल रहा है नीचे में मंदिर है, तरह तरह की। क्यों? क्योंकि यह बात मालूम है अच्छी तरह से कि मुस्लिम समाज का कोई मीडिया नहीं, मुस्लिम समाज का कोई न्यूज चैनल नहीं, मुस्लिम समाज का कुछ भी नहीं, अच्छी तरह से मालूम। आज तो फेसबुक वगैरह हुआ तो लोग जान रहे हैं, यूट्यूब में लोग देख रहे हैं, इंस्टाग्राम में लोग देख रहे हैं। जब से ये मोबाइल हुआ तो बहुत से लोगों ने सच का उजागर कर दिया। आज कितने मस्जिदें तोड़ी गई, कितने मस्जिद तोड़ी जा रही, सबको दिखाई दे रहा है। तो इसके पीछे क्या है? मुस्लिम समाज का कोई एकता नहीं है, कोई मिशन नहीं, कुछ भी नहीं चला। अभी हजारों मस्जिदें तोड़ने की लिस्ट तैयार की गई है। मैं नहीं बोल रहा, पेपर में छपे थे, कई लोगों ने दिखाए कि ये मस्जिद के नीचे ये सब तोड़ी जाएगी। तो हमारे आज मुसलमानों की बर्बादी उसके अमाल के ऊपर। आज हमारी नानी सास मेरे को क्या बोली, बेटा तुम मुस्लिम समाज को अगर तुम कल्याण करना चाहते हो, मदरसा चलाना कोई बड़ी बात नहीं, मदरसा कोई भी खोल सकता है, लेकिन अपने समाज के लोगों को रोजी रोटी से जोड़ना ये पहला काम है। अगर तुम करोगे तो आने वाला समय में लोगों की रोजी रोटी जब मिलेगी, वो अपना उज्जवल भविष्य खुद बनाएंगे। और लोगों
बोलते हैं कि हम हुजूर के दीवाने हैं। अभी मुहर्रम महीना खत्म हुआ, जाकर देखो सौदा करबला कितने बड़े बड़े बातें हुई, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि मुस्लिम समाज को उज्जवल भविष्य बनाना है तो मदरसे का चंदा ये सब है मदरसे का चंदा। ये सब मदरसे का चंदा है। ये सब ये सब मदरसे का चंदे की रसीद। आप और लोग पास में जाओ, रसीद मिलेगी। कितना दे रहा है? 500, 1000, 2000 रुपया, वो रसीद छाप के रखी। मैं गया तो मदरसे चला के मिला तहदीकनामा है, तहदीकनामा से तुमको तहदीकनामा रहेगा, तुमको चंदा देंगे। बोला मैं तुमसे चंदा मांगने के लिए आया क्या? तुम क्या करना है? मैंने तुम्हारी एक पहचान वाले तुमको एक सामान दिए है, वो अपना सामान लो। अब हमारे यहाँ का रसीद तो मदरसे ये है, बॉन्ड है, 1000 रुपया है, 500 रुपया है, 2000 है, 5000 का है, ये है अंग्रेजी में। आपको मैं पहले भी दिखाया था, आपको मालूम होगा। तो आप मदरसा चलाते हैं? हाँ मदरसा चलाते। कितने बच्चे मरे, तुमको क्या करना है? कितने बच्चे हैं नहीं है, तुमको उसे क्या लेना देना? अरे भाई हम फीस पूछे मौला, तुमको जानने की कोई जरूरत नहीं। मुँह देख रहा था, देख कैसे बात कर बोला। हाँ ठीक। एक ने क्या बोले, मदरसे में जवान जवान लड़के पढ़ते लड़की पढ़ते, बोले तेरा बाप को क्या जाता है? तेरा बाप को क्या जाता है? अरे मदरसा का मालक मैं, मस्जिद का मालक मैं, मेरे को जो दिन में आते करते जायज नहीं। बोला तुमको जायज नहीं है, तुम कौन होते बोलने वाले? हमने तुमसे कुछ पूछा, एक सामान देने के लिए आया, हमने तुमको दे दिया। वो फॉर्मेलिटी नाते की तो हमने तुमको अस्सलाम वालेकुम बोल दिया, और क्या किया? तुमको हमारे खरीदते बोलने जाने की जरूरत नहीं। तो लोग और भी थे, मैं कैलेंडर हर साल बेचता, मस्जिद बना, कई लोगों को देखे, कई लोग समझ में आया। अभी मदरसे के बारे में कई लोग जब देखे, जमीन वगैरह के बारे में और लड़कियों, अभी हमारे मदरसे मस्जिद के लिए कल मेरे को खोजते खोजते आए कि अजूबा भैया कहाँ पर है। मोबाइल लगाए थे, मैं सोचा करते, बहुत लोग करते, नहीं उठाए। तो बोले कि हमारे यहाँ पर आप मदरसा खोलिए और मस्जिद बनाएंगे, हम लोग जमीन दे देंगे, और साथ ही साथ सिलाई सेंटर खोलिए। क्यों? क्योंकि सिलाई सेंटर खोलेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, और हमारा माल इसी खपत हो जाता है, क्योंकि माल हम अच्छा बनाते हैं। आज लोगों का दिल और दिमाग में एक ही बात बनी है कि पुष्पांजलि गारमेंट इंडस्ट्री हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा द्वारा संचालित है, अब माल बढ़िया बना, जबकि दूसरे समाज को कोई लेना देना नहीं, लेकिन माल अच्छा बना। अभी कई लोगों को हम शक्कर सप्लाई कर रहे हैं, चाय पत्ती सप्लाई कर रहे हैं, और दाल सप्लाई कर रहे हैं, जीरा पैकेट बनाते छोटा छोटा, और गोल मिर्च का पैकेट बनाते, गरम मसाला का पैकेट बनाते, ले जाकर दे देती है। अच्छा माल, क्योंकि हमको मदरसा चलाना है, माल बढ़िया दो, पैसे थोड़ा ज्यादा लो, वो चलेगा, लेकिन माल बढ़िया। तो आज कितने लोगों ने जलन करते थे, लेकिन वो उसका कोई आना नहीं। तो कोई आदमी किसी से कितना भी जलन करे,
होगा कुछ नहीं। और जो आदमी अपना उज्जवल भविष्य बनाना चाहता है वो सीधा रास्ता पर, कोई भी समाज, हमको अपना मदरसा चलाना है, हमको विचार विमर्श किससे करना चाहिए? अपने समाज वाले से करना चाहिए। लेकिन मेरे को अच्छा मदरसा चलाना है, मैं दूसरे समाज वाले के पास जाता रहा और उनको मैं पूछता रहा कैसे, वो लोग बोलते तुम ऐसा ऐसा काम करो। सब लोग मेरे को चुटिया बोलते थे, हाँ ठीक है। कई लोग बोलते थे अरे मस्जिद बना रहा है तो मुस्लिम समाज से ना पूछना चाहिए। दूसरे समाज वाले बोले तुम मस्जिद यहाँ पर बना, अच्छा रहेगा। दूसरे समाज के लोग गाइड करते थे मस्जिद ऐसे ऐसे बनाओ, अच्छा रहेगा। हमने नहीं किया, हमको जो भी काम करता हमने सब दूसरे समाज, और उसका नतीजा अच्छा नहीं। आज अनुपमा न्यू जीनत लैंड गारमेंट इंडस्ट्री हमने बना, यह तबलीगी जमात वाले बोलते रहे ये और ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं, तुम अपना जाओ अपना उधर करते रहो। और तबलीगी जमात का जो मिशन है, जिसका जो शिक्षा का जो आधार बनता है, हमने वैसे बनाए। जो देखिए ये जात का ब्राह्मण है और ये काम को बढ़िया। आज क्या हुआ, 1000, 5000, 10,000 का हमने बॉन्ड निकाले और नतीजा ये हुआ कि हमारा कारोबार खूब अच्छा हुआ, लोगों को पैसे मिले। आज मेरे को कई जगह से बुलावा आया, रतनगढ़ बिलासपुर के पास में, पेंड्रा बिलासपुर के पास में, और कटघोरा बिलासपुर में के पास में, वहाँ के लोग आए। अब बोले कटवा भैया तुम ये काम करो, हम लोग ठीक है दिखता हूँ करो। तो अच्छा काम करोगे सभी समाज में अपनी पहचान बनेगी। तुम अपना मदरसा चलाओ, मदरसे में उर्दू, अरबी, हिंदी, अंग्रेजी डालो, कोई भी समाज के बच्चे पढ़े। आज लोग आश्चर्य हो रहा है कि तुम्हारे मदरसे में दूसरे समाज की लड़कियां कुरान शरीफ पढ़ेगी, नमाज पढ़ के बता रही है। लोग हंस रहे हैं, लोग ताजुब कर रहे हैं, लेकिन यह हकीकत है। क्या चीज, क्योंकि दूसरे का हम पवित्र ग्रंथ को पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा उसका संस्कार क्या है, इस्लाम का संस्कार कैसा होना चाहिए। आज लोगों को समझ में आ रहा है। आज जाकर खुद देखिए, बड़े बड़े पैसे वाले है, समाज के है, लेकिन उनका पहनावा देख लो कैसे है, किसी से पता चल जाता है। तो हम जो वीडियो बनाए हैं और हम जो काम किए हैं, तो हम अकेले बल पर नहीं किए, आप लोगों के सहयोग से हमने इतना बड़ा काम किया। आज कई लोग मेरा फोटो खींच कर ले, मैं बोला मेरा फोटो छापोगे, लगाओगे, लोग तरह तरह बोले कि वो नेता लोग के बड़े बड़े फोटो छापते, हमको कोई, लेकिन आपने रोजी रोटी कर माध्यम जो बना है ना, वो सबसे ऊंचा। तो मैं इसके साथ ये बयान खत्म करना चाहता हूँ, अगला फिर मैं दूंगा, क्योंकि लोग हमसे पूछ रहे हैं कि तुम क्या क्या करने की योजना बनाए हो और कैसे योजना बना रहे, इसकी जानकारी देंगे, जिससे हमको खुश होगा और हम आपका बॉन्ड ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे भी और दूसरे को भी खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि आपकी योजना सबसे अच्छा है। क्योंकि एक तो इस्लाम धर्म में क्या है, दूसरे से अगर पैसा लिए उसको ईमानदारी के साथ, मुनाफे के साथ उसको वापस करो। लोगों के जहन में बचा है कि मदरसे में झूठ बेईमानी का पैसा चलता है। आज दूसरे समाज के लोगों में संदेश गया है और ये संदेश हमारे सबसे बड़ा कीमती है। इसके साथ बयान खत्म करना, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज, नमस्कार।